आमतौर पर इमरजेंसी के केस में ड्रग्स का रैपिड एक्शन बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ऐसे तरीकों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ड्रग्स का डोज पेशेंट को जल्दी आराम दे। वहीं दूसरी ओर जब पेशेंट आपकी बात नहीं मान रहा और किसी भी कारण से वह आपकी दी गई टैबलेट, कैप्सूल या सिरप को लेने से मना कर रहा है, यानी जब पेशेंट अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव हो, तब आपको दवाइयों को उसके शरीर में अंदर पहुंचाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरेंटल डोजेस फॉर्म के बारे में, जिसमें ड्रग्स का डोज इंजेक्शन की मदद से पेशेंट को दिया जाता है। आज मैं पैरेंटल डोजेस फॉर्म से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं पैरेंटल के डेफिनेशन और इसके एसेंशियल क्वालिटीज से। पैरेंटल ड्रग्स के वैसे रूप को कहते हैं जो इंजेक्टेबल या स्टेराइल या ड्रग्स का सस्पेंशन रूप जो एक्वास या जेली के रूप में इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी के स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे दिया जाता है। आसान भाषा में अगर आपको समझना हो तो आप बस इतना समझ लें कि जब कोई कंपाउंडर या नर्स मरीज को सुई के माध्यम से कोई दवाई शरीर के अंदर देती है तो उस सुई के अंदर मौजूद ड्रग्स प्रिपरेशन को पैरेंटल कहा जाता है। अब बात करते हैं पैरेंटल्स के एसेंशियल क्वालिटीज के बारे में। एक पैरेंटल प्रोडक्ट में निम्नलिखित गुण जरूर होने चाहिए। द पैरेंटल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लिविंग माइक्रोब एज वेल एज माइक्रोबियल प्रोडक्ट, यानी कि पैरेंटल प्रोडक्ट में किसी तरह का लिविंग माइक्रोब, जिंदा सूक्ष्मजीव या माइक्रोबियल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, दे शुड बी फ्री फ्रॉम पैरोजेंस। इसमें किसी प्रकार का पैरोजन यानी बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी प्रकार का पैरोजन्स हुआ तो जैसे ही ये शरीर के ब्लड में जाएगा वैसे ही शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा और पेशेंट को फीवर आ जाएगी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 3, दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल सच एज डस्ट, फाइबर्स, ईटीसी। इनमें किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट, फाइबर इत्यादि कुछ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, दे शुड बी फ्री फ्रॉम केमिकल कंटामिनेंट्स। इनमें किसी प्रकार का केमिकल कंटामिनेंट्स नहीं होना चाहिए। नंबर 5, दे शुड बी आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड। हमारे शरीर में मौजूद फ्लूइड जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी इत्यादि के जैसा इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। नंबर 6, दे शुड बी कंपैटिबल विथ सम बॉडी फ्लूइड्स। हमारे शरीर में मौजूद कुछ बॉडी फ्लूइड के साथ यह कंपैटिबल होना चाहिए, यानी दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। नंबर 7, मल्टी डोज इंजेक्शन मस्ट बी कंटेन प्रिजर्वेटिव। मल्टी डोज इंजेक्शन में प्रिजर्वेटिव होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 8, कंटेनर और क्लोजर मस्ट नॉट अफेक्टेड द प्रोडक्ट। कंटेनर और क्लोजर का प्रोडक्ट के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 9, द इंग्रेडिएंट विच आर यूज्ड मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। जो इंग्रेडिएंट पैरेंटल के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है वह हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अब बारी है पैरेंटल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने की। शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस के पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, दे प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, यानी कि पैरेंटल डोजेस फॉर्म अति शीघ्र अपना एक्शन दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे आर यूजफुल इन इमरजेंसी केसेस, यानी कि ये इमरजेंसी केसेस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। पॉइंट नंबर 3, दे आर यूजफुल इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, यानी कि ये उन मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं जिनको होश नहीं रहता और उनके लिए भी उपयोगी होते हैं जो अपना इलाज करवाने में सहयोग नहीं करते हैं। नंबर 4, स्मॉलर डोजेस ऑफ ड्रग्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें छोटे छोटे ड्रग्स के डोजेस की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, यूजफुल इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया।
वैसे मरीज जिनको उल्टी और दस्त हो रही होती है, उन मरीजों के लिए पेरेंटल डोजेस फॉर्म बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। पॉइंट नंबर 6, 100% बायो अवेलेबिलिटी कैन बी गिवन बाय आईवी रूट। इस पॉइंट को हम इस प्रकार समझें कि अगर हम टैबलेट के रूप में कोई ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो वो कभी भी उस ड्रग्स का 100% एक्शन हम पर नहीं होता, लेकिन आईवी रूट के द्वारा ली गई ड्रग्स 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर 7, ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी कैन बी गिवन पेरेंटरली। अगर कोई मरीज जीआईटी के जरिए ड्रग्स नहीं ले पा रहा है, मतलब जैसे ही पेशेंट को ड्रग्स दी जा रही है, उसे या तो उल्टी हो जा रही है, या पेट में गैस बन जा रहा है, या किसी भी प्रकार की इरिटेशन से ड्रग्स बर्बाद हो जा रहा है, वैसी स्थिति में ड्रग्स को पेरेंटरली यानी इंजेक्शन से दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8, लार्जर क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आईवी रूट, यानी कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म के जरिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स आईवी रूट यानी कि नस के जरिए पेशेंट को दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 9, एडवर्स इफेक्ट कैन बी रिवर्स और कंट्रोल ईजली, यानी कि इस प्रकार के डोजेस फॉर्म में ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट को रिवर्स या कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, अ स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म को देने के लिए स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, यानी सुई देने के नर्स या कंपाउंडर की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, पॉसिबिलिटी ऑफ पेन्स एंड एडिमा एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जहां पर सुई इंजेक्ट की जाती है उस हिस्से पर पेशेंट को दर्द और एडिमा होती है। एडिमा का अर्थ यहाँ पर यह है कि सुई के कारण शरीर में छेद हो जाती है और उस जगह पर फ्लूइड जमा हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड नीडल इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस तरह के डोजेस फॉर्म में ड्रग्स के उपयोग से पहले सिरिंज और नीडल को स्टेरिलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ केमिकल की मदद से सिरिंज या निडल में उपस्थित कीटाणुओं या जीवाणुओं को खत्म करना, उनका नाश करना। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट, यानी कि इस प्रकार के डोजेस फॉर्म को आप खुद से नहीं ले सकते, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोसेसेस डिफिकल्टीज टू दी पेशेंट, यानी कि लगातार इस तरीके से डोज लेने पर मरीज को दिक्कत आने लगती है। पॉइंट नंबर 6, द ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, ड्रग्स के दूसरे डोजेस फॉर्म के मुकाबले इस प्रकार के डोजेस फॉर्म में ज़्यादा खर्च आता है, इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली होता है। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पेरेंटल डोजेस फॉर्म के। आइए अब बारी है अलग अलग पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में जानने की। इसका पहला प्रोडक्ट है सॉल्यूशन, जो इंजेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। इसका दूसरा प्रोडक्ट है सस्पेंशन। इसका तीसरा प्रोडक्ट है इमल्सन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोग होता है। इसका चौथा प्रोडक्ट है ड्राई सॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि उपयोग होने से पहले सॉल्वेंट में तुरंत घुल जाता है। और इसका पांचवा प्रोडक्ट है ड्राई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो उपयोग होने से पहले सूटेबल व्हीकल में कंबाइन हो जाता है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पेरेंटल या स्टेराइल डोजेस फॉर्म के। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम और किस तरीके से इस वीडियो को या आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।